गाइस, हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि लूफी अपने शिप में चला जाता है और हमको एपिसोड का नाम बताया जाता है कि एपिसोड का नाम है टू दी रिवर्स प्रिंसेस ब्रीबी एंड प्रिंसेस शिरोशी। इसके बाद हमको एपिसोड दिखाया जाता है और एपिसोड में हमको अलावास्ता किंगडम दिखाया जाता है और वहाँ पर हमको समुद्र में 2 शिप दिखाया जाता है। इसके बाद उन लोग बोलते हैं कि योर मैजेस्ट्री। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि उन अलावास्ता लोगों के बाशी उन सबको बाय बाय दे रहे हैं। इसके बाद हमको वो जहाज भी दिखाया जाता है और दिखाया जाता है प्रिंसेस योशी। ये देख के वो सभी लोग चौंक जाते हैं और चौंक जाते बोलते हैं कि प्रिंसेस योशी सामा, बीबी सामा कह के चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद हमको प्रिंसेस बीबी को भी दिखाया जाता है जो असल में अलावास्ता किंगडम की प्रिंसेस होती है और वो बोलती है हाँ, मैं तुम सबको देख रही हूँ। इसके बाद वो सब लोग उसको बाय देने लगते हैं। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि उसके फ्रेंड का पापा भी हैं जो हमको पहले दिखाया गया था। और इसके बाद हमको मारिन फोर्ट में एक नेवी ऑफिसर दिखाया जाता है जिसको एक नेवी का सोल्डर आके बोलता है कि आपको हम फूल दे रहे हैं। इसके बाद वो कहती है कि मुझे नहीं चाहिए और तुमको मैं नेवी से रस्टिकेट कर रही हूँ। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि एक फ्लैग जो असल में हम सब देखते हैं कि एक आदमी बोल रहे होते हैं बीबी सामा बीबी सामा। इसके बाद हमको बीबी का बतख दिखाया जाता है और इसके बाद हमको बीबी को दिखाया जाता है जो खुले आसमान का हवा ले रहा होता है। तभी भी वो आदमी बोल रहा था बीबी सामा बीबी सामा। इसके बाद हमको प्रिंसेस बीबी को दिखाया जाता है जो असल में ऊपर उनका हवा ले रहा होता है खुले आसमान का। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि बीबी अपनी ओल्ड मेमोरी याद कर रहा होता है कि कैसे लूफी से मिला था और लूफी से मिलके उन सबको एक फ्रेंडशिप हो गया था। ये वो याद कर रहा होता है कैसे लूफी ने उनके घर को अलावास्ता को बचाया था। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वो कैसे लूफी ने उनको बचाया था। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि प्रिंसेस बीबी ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और लूफी उसको हरा देता है। उसके बाद हमको प्रिंसेस बीबी और उस बतख को दिखाया जाता है कि जो लूफी और उन सबको बाय कह रहे होते हैं और लूफी भी कहती है कि बीबी चैन बाय। इसके बाद बीबी भी गुड बाय दे देती है। इसके बाद हमको करेक्ट सीट दिखाया जाता है कि बीबी समा कह के वो उसको ढूंढ रही होती है और इसके बाद वो लड़का बोलता है कि बीबी पायरेट बनने वाली है और ये सुन के वो लड़का बहुत ज़्यादा खेप जाता है और खेप के बोलता है कि ये मत बोलो। इसके बाद हमको बीबी का फादर दिखाया जाता है जो अलावास्ता किंगडम के राजा होते हैं। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वो बोल रहे होते हैं व्हाट सम कैन डू। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वो लड़का क्राई करते होता है क्योंकि प्रिंसेस बीबी ऊपर से कूद गई होती है और वो बोलती है ओ नो प्रिंसेस बीबी प्रिंसेस बीबी। इसके बाद दिखाया जाता है प्रिंसेस बीबी आके सही सलामत खड़ी हो जाती है और वो लड़का गिर के उसका गला तोड़ जाता है और वो बोलता है प्रिंसेस बीबी आप ऐसा मत करिए। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वहाँ के सारे सोल्डर हंस रहे होते हैं। इसके बाद हमको प्रिंसेस बीबी का बतख भी दिखाया जाता होता है और प्रिंसेस बीबी जाके बोलती है फादर मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। इसके बाद उसके फादर बोलते हैं तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते, मुझे लगता है कि मेरी और ज़्यादा ज़िंदगी नहीं बची। इसके बाद ये सुन के प्रिंसेस बीबी कहती है कि मैं बहुत ही जल्दी शादी करने वाली हूँ। इसके बाद उसके पापा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हमको प्रिंसेस बीबी को दिखाया जा रहा होता है जो आँख मरी होती है। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि ट्विन इज़ ब्लू। इसके बाद इस ब्लू में हमको एक लड़का दिखाया जा रहा होता है जो अपनी खिड़की से बहुत सारे लोगों को देख रहा होता है और इसके बाद हमको उसका 2 सर्वेंट दिखाया जा रहा होता है। इसके बाद हमको एक लेडी दिखाई जाती है होती है जो इस किंगडम की क्वीन होती है। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि विल इट्स नॉट। इसके बाद हम देखते हैं कि वो 2 शोल्डर लोग बोल रहे होते हैं कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। इसके बाद वो देखते हैं कि वो गोल्डी रॉजर के बातरे पे कुछ बात कर रहे होते हैं। इसके बाद वो बोलता है कि उसके किंग को डाकने को। इसके बाद वो कहते हैं बोलते हैं कि यस सर। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वो अपने किंग को डाकने जा रहे होते हैं बहुत सारे सोल्डर के बीच में और हमें उसका किंग दिखाया जाता है। लेकिन उससे पहले हमको उसका महल दिखाने के बाद उसका किंग दिखाया जाता है कि उसका किंग कुछ ऐसा दिखने को होता है और बोलता है कि एट। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि मारिन फ्लोट शिप। इसके बाद हमको कुछ लोग दिखाए जा रहे होते हैं जिसको हम कुछ नहीं कहते एपिसोड में। इनके बारे में हमको बाद में पता चलेगा। इसके बाद हमको वहाँ का ही कुछ जगह दिखाया जा रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कोनो किंगडम वेस्ट ब्लू। इसके बाद हमको दिखाया जाता है हैंड ऑफ द अदर ट्विन फॉर देम। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक टैटू का निशान होता है और हमें कुछ लोग दिखाए जा रहे होते हैं जिसके बारे में हमको एपिसोड में कुछ ही पता नहीं चलता। इसके बाद हमको वो दिखाया जाता है कि वो कुछ बोल रहे होते हैं।
इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि दी रेको किंगडम को देखा जाता है, जहाँ पर हमको प्रिंसेस हिरोशी दिखाई जाती है, जो बोलती है आई एम सो स्कैरिंग। लूफी सामा मुझसे प्रॉमिस करके गए हैं कि वो मेरे साथ फिर से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो यही कह के रोने लगती है और बार बार उनके फादर को और उनके ब्रदर को बोलने लगती है कि प्लीज़ तुम लूफी सामा को जाके ले आओ। इसके बाद वो ये सब सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कि वो आएगा, ज़रूर आएगा, लेकिन तुम इतनी ज़्यादा डरो मत और इतनी ज़्यादा रो मत। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से रोने लगती है और बोलते हैं कि मुझे लूफी सामा से बात करनी है और लूफी सामा मुझसे प्रॉमिस करके गए हैं कि वो मेरे लिए आएंगे। इसके बाद हमें प्रिंसेस हिरोशी का किंगडम दिखाया जाता है और उनके भाई दिखाए जाते हैं और उसके फादर को भी दिखाया जाता है, जो इस किंगडम के किंग होते हैं और ये उसका भाई होता है, उसका ब्रदर। इसके बाद हमको हिरोशी को दिखाया जाता है, जो रोता है और याद करता है कि कैसे लूफी ने उसके साथ वादा किया था और लूफी उसको बोलती है क्राइंग बेबी। इसके बाद वो बोलता है मैं नहीं रहूँगी, तुम क्या फिर से आओगी? इसके बाद वो बोलता है हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम आएंगे। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि लूफी और वो एक साथ प्रॉमिस कर लेते हैं। लूफी बोलता है कि ओके फाइन, मैं आऊँगी, तुम नहीं रो। इसके बाद वो बोलता है कि प्रॉमिस। इसके बाद वो सब लोग बोलते हैं कि प्रॉमिस, हम आएंगे। इसके बाद हमको दिखाया जाता है प्रिंसेस हिरोशी फिर से रोने लगती है और उसके भाई को कहने लगती है कि तुम मदर के ग्रेव पे मुझे ले जाओगे। इसके बाद हमें लूफी का जहाज दिखाया जाता है, जहाँ पर उस जहाज को कंट्रोल कर रहा होता है चॉपर। और इसके बाद हमको नामी को दिखाया जाता है और नामी बोलती है कुछ और देर। इसके बाद हमको दिखाया जाता है लूफी उन सबको डांट रहा होता है। इसके बाद नामी उसके ऊपर चिल्लाती है और चिल्ला के बोलती है तुम चुप रहो, तुम क्यों बंदर की तरह उछल रहे हो। इसके बाद लूफी भी चिल्लाने लगता है। इसके बाद हमको वही लायन दिखाया जाता है जो उसका शुक्रिया अदा कर रहा होता है, जिसलिए उनको उसने उस लायन को लूफी ने बचाया था, इसलिए। इसके बाद हमको ब्रूक को दिखाया जा रहा होता है। ब्रूक अपना सोल अपने हड्डी से बाहर निकल के बैठा हुआ होता है। इसके बाद हमको वही लायन सामा का ब्रदर दिखाया जाता है, जो बहुत ही खराब अवस्था में था इन सब का। इसके बाद हमको दिखाया जाता है एक लड़की भाग के आ रही होती है। इसके बाद हमको दिखाया जाता है असल में वो लड़की और कोई नहीं, वो रैबिट मिंग होती है और रैबिट मिंग उन सबको हाय कहती है। इसके बाद वो रैबिट मिंग समुद्र को देखने लगती है और इसके बाद लूफी उस रैबिट मिंग को देख के कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद वो सब व्हाट बोलते हैं। इसके बाद ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।